आज यहाँ किस तरह की पूजा आप लोग कर रहे हैं? वट सावित्री का पूजा कर रहे हैं। किस लिए पूजा किया जाता है? पति की लंबी उम्र के लिए। ये साल में एक बार आता है कि साल में एक एक बार बार। आता है? आज यहाँ वट सावित्री की पूजा हो रही है, इसका क्या महात्म है और इससे क्या लाभ मिलता है? वट सावित्री का पूजा विशेष करके जैसा कि आप जानते हैं कि वट जो वृक्ष है वो बहुत ही दीर्घायु होता है और लंबे अवधि तक अगर पृथ्वी पर स्थिर रहने वाला कोई वृक्ष है तो उसमें वट है, पीपल है, गूलर है, उसर है, ये सब जो है वो लंबे समय तक दीर्घजीवी इसको कहते हैं, दीर्घजीवी वृक्ष कहते हैं। तो पति के दीर्घ जीवन की कामना के लिए जो पत्नियां होती है वो वट सावित्री का व्रत करती हैं और इसमें विशेष करके महत्व है, जल का महत्व है और ख़ास करके ऋतुओं के अनुसार भी मानकर चले तो ऋतुओं के महत्व को भी ये दर्शाती है पूजा। तो गर्मी के लिए करके उसके बाद फिर पति को वो हाँकती है, जल है पूजन करती हैं, उससे जो गर्मी का मौसम है जल का दान करती हैं, पीला श्रृंगार का सामग्री है, 16 श्रृंगार उसको क्या कहते हैं, स्त्रियाँ जो सबसे प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में जगती है, जग करके स्नान इत्यादि क्रिया से निवृत्त होकर के 16 श्रृंगार करती हैं और 16 श्रृंगार करके 16 श्रृंगार की वस्तुएं लेकर के वट वृक्ष के समय पहुंचती है और उसका पूजन करती है। पूजन करके उसमें पीला जो आइपन होता है वो वृक्ष में लगाया जाता है, उसके बाद में सिंदूर लगाया जाता है और श्रृंगार इत्यादि करके पूजन किया जाता है। यही विशेष करके महत्व है और विशेष क्या कहें, पति के दीर्घ जीवन की कामना के लिए पत्नियां इस व्रत को करती हैं। कहीं इसकी धारणा तो कुछ वैज्ञानिक या पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ बिल्कुल इसमें नो डाउट पर्यावरण के लिए, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया भी है कि जो ये वट है, मतलब देहाती भाषा में कहें तो बढ़ का पेड़, तो बढ़ का जो वृक्ष होता है, वट का जो वृक्ष होता है वो बहुत ही इस पृथ्वी पर इसको कहने कि दीर्घजीवी वृक्ष है। ये लंबे अवधि तक अगर पृथ्वी पर रहने वाला वृक्ष कोई है तो वो वट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, क्योंकि ये आपने सुना होगा हजारों वर्ष के वट वृक्ष है। जैसा कि कल्प वृक्ष के बारे में आता है, प्रयाग में कल्प वृक्ष का पेड़ है जिसका कोई पता ही नहीं है कि कितने वर्षों का ये वृक्ष है, कितने 100 वर्षों का वृक्ष है। तो ये वट का वृक्ष होता ही है, दीर्घजीवी होता ही है ये। और तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो आज ग्लोबल वार्मिंग की जो बात है और हमने भी संकल्प लिया है अधिक से अधिक वृक्ष स्वयं भी लगाएं और लोगों को इसके लिए जागरूक करके लगवाएं और उसमें बट मतलब बरगद, पाकर, पीपल और गुलड़, ये 4 वृक्ष तो हम ज़रूर लगाएं और लगवाएं, क्योंकि ये सब आज ग्लोबल वार्मिंग का जो आज समस्या आ रही है, इतनी गर्मी आ रही है, आज दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस गर्मी आ गई। तो चूँकि वृक्ष काटे जा रहे हैं और जो वृक्ष पुराने थे वो अभी आंधी आई, आंधी में बहुत सारे पुराने वृक्ष थे जो गिर गए। तो आज एक वृक्ष को लगाने के बाद में अगर वो थोड़ा सा विकसित होता है तो उसके लिए कम से कम 5-6 साल लग जाते हैं। तो बट का जो वृक्ष है, वो पीपल का जो वृक्ष है, बहुत ही जल्दी विकास भी करता है और जैसा पीपल के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है और वो ऑक्सीजन आज पृथ्वी पर बहुत ही ज़रूरी है और ये वृक्ष रहेंगे तो गर्मी भी कम होगा। तो हम चाहेंगे कि स्वयं भी हम लगाएं और लोगों से भी आग्रह करते हैं आप लोग भी वृक्ष को लगाएं और बट, पाकर, पीपल, गुलड़, ये 4 वृक्ष आप लोग ज़रूर लगाएं, आम भी खूब लगाएं। धन्यवाद।